एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है दिव्या कुमारी। तो वो आज मेरे चैनल पर आई हैं। तो आज वो अपनी जर्नी शेयर करेंगी कि वो कैसे उन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया और एज अ स्टूडेंट होने के साथ साथ वो एक जॉब भी कर रही हैं। तो कैसे फॉरएवर उनकी लाइफ में आई। तो सबसे सबसे पहले मैं दिव्या जी का गेस्ट स्वागत करती हूँ, अपने चैनल पर उनका वेलकम करती हूँ। तो आपका वेलकम है दिव्या जी मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप मुझे अपनी इंट्रोडक्शन दें कि आप करंटली क्या करते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया और मुझे चांस दिया कि मैं अपने बारे में शेयर कर सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज दिव्या एंड आई एम फ्रॉम झारखंड। और सबसे पहले कि मैं एक अभी स्टूडेंट थी, हाल ही में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं जॉब कर रही हूँ काफी टाइम से, लाइक 3 to 4 years से। एंड मैं पीएलएफ में एज ए पार्ट टाइम काम कर रही हूँ विथ माई जॉब। ओके ओके, जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे हो, तो एज अ स्टूडेंट थे आप जब, तो आप साथ में जॉब भी कर रहे हो और स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे हो अभी आप। नहीं, अभी मेरी कंप्लीट हो गई है। ओके ओके, ठीक है। तो आपको फॉरएवर के बारे में कहाँ से पता चला। वेल, मैं जब जॉब कर रही थी 2022 में, तो मैं जॉब के साथ और मेरा ऐसा है स्टडी के लाइक कि मैं एग्जामिनेशन देने जाती थी। लाइक मैं डिस्टेंस से अपना स्टडी कर रही थी बिकॉज मैं रेगुलर जॉब में थी, तो मैं रेगुलर कॉलेज जाकर के स्टडी नहीं कर सकती, तो मैं डिस्टेंस से कर रही थी। तो उसके बाद ओके। भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास टाइम है और मुझे साइड इनकम के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए 2022 में मैं लिंक्डइन पे कुछ सर्च कर रही थी, ठीक है, पार्ट टाइम के लिए कि ओके मैं इसके साथ कुछ सर्च कर लूँ या फिर इसके साथ कुछ कर लूँ, है ना, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो उस टाइम मैं लिंक्डइन पे सर्च कर रही थी। तो मुझे एक अपलाइन मिले थे एफएलपी के। उन्होंने मुझे उस टाइम एफएलपी के बारे में नहीं बताया था, ठीक है, उन्होंने बस बोला कि ये जॉब है, आप एज ए एचआर काम करोगे। तो फिर मैं उसे ज्वाइन कर ली। फिर जब मुझे पता चला कि ये एग्जैक्टली क्या है ना, और उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कुछ और बताया था, फिर जब मैं ज्वाइन कर ली तो मुझे कुछ ओके और पता चला। और मैं बहुत स्ट्रगल करती रही वहां पे अपने जॉब के साथ। ऐसा टाइम आया था कि मैं जॉब को क्विट करके एफएलपी को फुल टाइम कर रही थी और पूरे दिन कॉल करती थी, बट मुझे रिजल्ट नहीं आता था, ठीक है। तो मुझे वहां से एफएलपी पता चला था। ठीक है। तो फिर आपने जब फॉरएवर के बारे में सुना, तो आपने मतलब कैसे ज्वाइन किया इसको, किस तरीके से आपने ज्वाइन किया, 2cc से स्टार्ट किया या फिर आपने 5K की बिलिंग से स्टार्ट किया। हाँ, जब मैं पहले टीम में थी वहां पे मैं 2cc से ज्वाइन की थी बिकॉज मुझे फाइनेंशियल इश्यूज तो थे नहीं, बिकॉज मैं जॉब कर रही थी तो ओके। मेरे सेविंग्स थे। तो मेरा माइंड में ये था कि मुझे जो भी है बेस्ट तरीके से करते हैं, क्योंकि 2cc बेस्ट होता है ना। उस टाइम मुझे मेरे अपलाइन ने बताया बिल्कुल। भी था कि 5K से हम कर सकते हैं। उस टाइम मैंने 2cc से स्टार्ट किया था। लेटर ऑन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे अब मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती, दिन भर अगर मैं कॉल कर रही हूँ अननोन लोगों को अगर मैं रीच कर रही हूँ, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो फिर मैं 2 साल काम करते करते वहां पे मेरी टीम नहीं बनी, तो मैं थक हार करके फिर मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया। फिर मैं टीएलएफ को जब ओके ज्वाइन की, तो यहाँ भी मैं 2cc से ही ज्वाइन की बिकॉज मैंने बताया कि मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज तो थे नहीं। तो मैं 2cc से यहाँ भी ज्वाइन की। बट इस बार मैं ये सोच करके ज्वाइन की कि टीएलएफ का जो सिस्टम है वो काफी डिफरेंट है। मैं जॉब के साथ काफी ओके अच्छे से कर सकती हूँ बिकॉज आई एम ए जॉब पर्सन, सो आई एम वर्किंग इन अनदर टूल्स और लाइक बहुत सारी चीजों में काम करती हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें आती भी है। तो मुझे लगा कि ये टीएलएफ का जो प्लेटफॉर्म है, टीएलएफ जिस टूल पे काम करती है, जैसे भी काम करती है, वो मेरे लिए काफी बेस्ट है। तो फिर मैं यहाँ पे 2cc से फिर ज्वाइन की। ओके ओके। जैसे आपने 2cc कंप्लीट किया हुआ था, तो यहाँ पर मतलब जब आपने टीएलएफ को ज्वाइन किया तो यहाँ का सिस्टम आपको कैसे लगा। हाँ, वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने काफी चीजें सर्च किया था टीएलएफ के बारे में, तभी मैं इसको ज्वाइन की। बिकॉज मैं ऑलरेडी एक जगह इन्वेस्ट कर चुकी थी या फिर वहां पे मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ अच्छा बेहतर अब सर्च करके ज्वाइन करना है जो मुझे रिजल्ट्स दे एंड मेरी लाइफ में क्या है ना, डे टू डे लाइफ में भी ग्रोथ दे, ठीक है। लाइक कि अगर आप टीएलएफ का सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटेड टूल्स पे काम किया जाता है, यहाँ पे फनल्स होता है हमारा, ठीक है, और बहुत सारी टूल्स पे बैकएंड में चलता है। एंड मेन चीज कि आपको एज ए क्रिएटर बनाया जाता है, यहाँ पे एज ए क्रिएटर काम करते हो। तो उसके बेसिस पे ना
जब आप एज ए क्रिएटर काम करते हो ना, तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप होती है, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं जॉब के साथ इसको बहुत इजीली कर सकती हूँ, क्योंकि टीएलएफ में अगर आप काम करते हो तो आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं करते हो, आप 5 एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हो, जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने टीएलएफ में ज्वाइन किया था। ठीक है। तो जैसे कि दिव्या जी आपने बताया कि आपने टीएलएफ का सिस्टम आपको काफी अच्छा लगा, तो यहाँ पर आप जैसे कि ऑटोमेशन सिस्टम पर काम कर रहे हो, तो काफी सारी स्किल्स भी आपने सीखी होगी जो आपको पहले नहीं आती होगी, तो काफी सारा डिफरेंस आपको नजर आया यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आप जैसे एज अ स्टूडेंट भी हो, ठीक है, आप जॉब भी करते हो साथ में, आप स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो और जॉब पर्सन्स के लिए भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो। तो दोनों को चीजों को अगर हम सामने रखें तो मतलब स्टूडेंट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और जॉब वाले पर्सन भी अगर वो पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि उनको, जो लोग फॉरएवर करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट भी है या हाउसवाइफ है या पार्ट टाइम जो जॉब करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा सा आपने व्यूज दें। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला बात ना कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, है ना, या फिर आप एक जॉब पर्सन हो, बिकॉज अभी का टाइम ऐसा है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो ना, वहां पे आपको जितना भी इनकम मिल रहा है, दैट इज नॉट फुलफिलिंग योर ऑल विशेज, ठीक है। वो आपके लिए कमी है, क्योंकि डे बाई डे लाइफ में हमारे एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है ना कि हमें चाहिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। और आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के फॉर्म में कुछ सर्च कर रहे हो और आप एफएलपी को ज्वाइन करने से डर रहे हो कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले कि आप अपने माइंड से हटा दीजिए, आप डेफिनेटली कर पाओगे अगर आप टीएलएफ के साथ एफएलपी करते हो तो, क्योंकि ये बिल्कुल ऑटोमेटेड टूल्स पे काम करती है, ठीक है। जहाँ पे अगर आप दिन के 1 से 2 घंटे भी देते हो ना, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, काफी अच्छी टीम्स बनती है, काफी अच्छी इनकम होती है, ठीक है। एंड सेकेंडली कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट, मुझे पता है कि फुल टाइम अगर आप स्टूडेंट हो तो आप पूरा स्टडी करते हो पूरे टाइम में, और आपको एज ए पार्ट टाइम करना है, मतलब कि आपके पास टाइम कम है, तो आप दिन के 1 से 2 घंटे, 2.5 घंटे दे सकते हो। बिकॉज ना हमारा टीएलएफ सिस्टम इतना ऑटोमेटेड है कि आपको आधा से ज्यादा चीजें खुद ही करके देती है, और उसमें भी से कुछ अगर बच भी जाता है तो आपके अपलाइन होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और बहुत, हमारी सिस्टम ही ऐसी है ना कि आधा से ज्यादा चीज आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद हो जाती है, ठीक है। बस आपको कंसिस्टेंटली जो आपके अपलाइन कह रहे हैं वो करना है, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप पूरा टाइम तो नहीं दे सकते हो, पूरा टाइम आपको कॉलिंग भी नहीं करना है, यहाँ पे ना ही डीएम करना ना ही कॉलिंग करना है। तो अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको घर में हो सकता है कि हम कॉल पे कैसे बात करें वगैरह, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इस चीज को लेकर के अगर आपके माइंड में है और आप इस वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए टीएलएफ के साथ एफएलपी को, क्योंकि अगर आप दिन के 1 से 2 घंटे भी देते हो ना, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल दिस थिंग्स आपके ऑटो मोड पे चलती है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आप जैसे कि कह रहे हैं कि हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स जो है या जॉब वाले पर्सन है वो इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे हैं। तो आपको अब आप मेरे को ये क्लियर करें कि जो लोग पूछते हैं, उनके काफी सारी क्वेरीज होती हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या मैम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या यहाँ पर हर पर मंथ सैलरी आती है, तो इस पर आपके क्या व्यूज है? देखिए, सबसे पहले बात की ना, आपको एफएलपी का हर चीज समझना होगा, ठीक है, कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है। देखिए, इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं कि अभी आप स्टडी कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, किसी भी कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको वहां पे एडमिशन के लिए, स्टडीज के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बदले में आपको डिग्री मिल रहा है, पैसे तो नहीं मिल रहे, है ना। अब जाओगे आप जॉब करोगे, फिर जाकर के वहां से पैसे कमाओगे, तो दैट्स ऑल्सो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट एफएलपी में अगर आप 2cc से ज्वाइन करते हो या 5K की बिलिंग से ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, ये परचेजिंग होता है, क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया है कंपनी के, तो आपको करना ही पड़ेगा ताकि कंपनी को क्वालिटी पर्सन्स मिले। अगर आप ही की कंपनी होगी तो आप भी चाहेंगे कि आपको क्वालिटी पर्सन्स मिले, ठीक है। तो ये परचेजिंग होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप जितना पे करो उसके बदले में कंपनी आपको तुरंत वापस दे रही है। आप फिर उन सारे प्रोडक्ट्स को रिटेल करके फिर अपने पैसे वापस पा सकते हो, कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसके लिए टीएलएफ काफी ज्यादा हेल्प करती है आपको, बकायदा उसके लिए सिस्टम और टूल्स देती है, ताकि आपने जैसे 2cc किया है या 5000 की बिलिंग करी है ना, तो हमारा फर्स्ट फोकस होता है कि हम अपने प्रॉस्पेक्ट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिटेल करवाने में हेल्प करें,
और उसके लिए हम उनको काफी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स देते हैं, है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बताते हैं या फिर बहुत सारे तरीके बताते हैं जो मैं अभी यहाँ पे नहीं शेयर कर सकते, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप टीएलएफ में काम करोगे। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अरेंजमेंट करके आप स्टार्ट कर सकते हो, परचेजिंग कर सकते हो भाई। उसको तो कैशबैक में कन्वर्ट करने के लिए टीएलएफ आपको ऑलरेडी सिस्टम दे रही है, जिसमें ना ही आपको फैमिली को पिच करना, ना ही फ्रेंड्स को पिच करना कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, ठीक है। और वो लेंगे भी नहीं, और हम ये करते भी नहीं है। हम टीएलएफ कभी भी नोन लोगों को नहीं बताते और ना ही काम करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि दिव्या जी आपने बताया कि आपने 2 बार 2cc कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो लोगों को एक बार 2cc कंप्लीट करने में ही काफी वो टाइम लगा देते हैं, सोचने लगते हैं कि 2cc करें या 5K की बिलिंग से स्टार्ट करें इसको। तो जैसे कि आपने भी री-स्पॉन्सरिंग की है, अगर जो लोग री-स्पॉन्सरिंग करके अपने फॉर एवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो लेना चाहते हैं और आप ही की तरह अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो लोग री-स्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं? सबसे पहले बात ना कि आपको 2 बार 2cc करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी टीम में हो और आपने 2cc कर भी लिया है और आपके वहां से इनकम नहीं आ रहा है, तो फिर क्या ही फायदा, वहां पे कर क्या रहे हो? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी तो वेस्ट हुआ ही, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे एफएलपी में ही काम करना है और मैं उतना टाइम दे ही रही हूँ, तो मैं कोई अच्छा सिस्टम ज्वाइन करके करूंगी ना, जहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, जहाँ की टेक्नोलॉजी और टूल्स अच्छे हैं, है ना। एनालाइज आपको करना चाहिए, ठीक है। और पैसे जी। सबके पास होते हैं भाई, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप 2cc से ही ज्वाइन करो, आप 5K की बिलिंग से भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और जब टीएलएफ आपको कह रही है कि आप जितना पैसा लगा करके परचेजिंग कर रहे हो, हम उससे बेहतर टूल्स दे रहे हैं आपको प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए, तो आपका जो भी पैसा लग रहा है ना परचेजिंग में, उसे तो कन्वर्ट करवा दे रहे हैं ना कैशबैक में टीएलएफ। तो आप कर सकते हो, और नॉट नेसेसरी कि आप 2cc से ही करो। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि या फिर सेविंग्स है 2cc करने के लिए, तो कर सकते हैं। आप पहले ये सोचो ना कि मैं जहाँ पे पैसे लगा रही हूँ या फिर मैं जहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ, वहां से मुझे बदले में क्या मिलेगा। हमेशा अगर अपने पैसे को पकड़ के बैठे रहोगे तो उससे पैसा नहीं बनेगा, कहीं उसे लगाओगे, कहीं उसे खर्च करोगे, तब जाकर के बदले में वहां से कुछ मिलता है ना। पहले आपको ये देखना होगा कि भाई मैं अगर यहाँ पे पैसे लगा रही हूँ, 2cc कर रही हूँ, 5K की बिलिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे मिल क्या रहा है। तो मैंने वही किया था कि जब मुझे 2 बार 2cc करना था ना, दोबारा, तो मैं वही सोच करके की थी कि पहले मैंने अच्छे से सर्च किया टीएलएफ के बारे में, मुझे क्या उसके बदले में मिल रहा है, क्या रिकवर हो पाएगा कि नहीं, या फिर उससे ज्यादा मैं कमा पाऊंगी कि नहीं, है ना। तब मैंने जाकर के किया, क्योंकि अगर वो पैसे मेरे अकाउंट में होते तो कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जाके खर्च हो जाते, ठीक है। उससे बेहतर कि मैं कहीं और जगह पे लगा दी, और वो प्रोडक्ट्स मैं रिटेल भी कर चुकी हूँ और मैं अच्छे से अर्न भी कर रही हूँ और एक अच्छे लेवल पे भी जा रही हूँ। तो बेहतर यही हुआ ना कि आप पैसे को कहीं लगा दो अच्छी जगह पे, और फिर अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओ। ओके। अगर हमारी ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट को देख रही है, तो मुझे लगता है कि काफी सारे ऑडियंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके डाउट्स हैं, मुझे लगता है कि वो काफी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो ऊपर दिए नंबर पर आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉर एवर के रिगार्डिंग या फिर फॉर एवर को ज्वाइन करने चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो फ्री गिफ्ट्स के नाम पे एक डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है, आप प्लीज उसे जाकर चेकआउट करें। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है, तो सारा ही उसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो थैंक यू दिव्या जी, आप आए, आपने सारे ही डाउट्स वो क्लियर किए, जो भी लोगों के डाउट्स होते हैं आजकल की फॉर एवर को ज्वाइन करें या ना करें, तो पेमेंट का कैसे अरेंज करें, पार्ट टाइम इनकम कैसे करें, क्योंकि आजकल स्कैम और फ्रॉड बहुत ज्यादा ऑनलाइन चल रहा है। तो आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे चैनल पर लोग ऑडियंस को, जो सारी ही मुझे लगता है कि काफी हद तक लोगों के क्वेश्चंस वो क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल।